बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम अलामात पर जो है वो वक्फ करना सीखेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में कुल 4 अलामात इस्तेमाल होती हैं। अलामत नंबर 1 है जज्म, अलामत नंबर 2 शद, नंबर 3 पे है छोटी मद और नंबर 4 पे है बड़ी मद। ये 4 अलामात हैं जो कुरान मजीद में इस्तेमाल होती हैं। आइए इन अलामात पर वक्फ करने का तरीका सीखते हैं कि जब जज्म पर हमें वक्फ करना पड़ जाए तो उसमें ये कैफियत होगी कि कोई तब्दीली नहीं होगी। वो जैसे पहले जो है वो उसके ऊपर जज्म है और उसकी हालत साकिन होगी, वैसे ही उसको वक्फ की सूरत में भी साकिन हालत में ही पढ़ेंगे। यहां देखिए कुव्विरत, कुव्विरत, इधर शम्सु कुव्विरत। यहां कुव्विरत पर ऑलरेडी जो है पहले से ही जज्म है, और अगर पहले से जिस हर्फ पर आप वक्फ कर रहे हैं अगर उस हर्फ पर पहले से ही जज्म मौजूद है, जैसे यहां कुव्विरत पर पहले से जज्म मौजूद है, तो यहां हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे बल्कि इसको सेम हालत में पढ़ेंगे, इधर शम्सु कुव्विरत। और इसी तरह फुज्जिरत, यहां इस ता पर भी पहले से ये ता पहले से साकिन है या पहले से इस ता पर जज्म मौजूद है, तो इस ता पर वक्फ करते हुए इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसे मैंने यहां अर्ज कर दिया कि जज्म पर वक्फ की सूरत में कोई तब्दीली नहीं होगी, फुज्जिरत। और इसी तरह ज़ुव्विजत, जब इस पर वक्फ करेंगे तो इनमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। आगे देखिए शद, शद पर जब आप वक्फ करना चाहें तो इसकी हालत यह होगी कि शद जो है वो जज्म में तब्दील हो जाएगी, शद भी जज्म में तब्दील हो जाएगी, लेकिन शद की शिद्दत बरकरार रहेगी। शद की अपनी जो शिद्दत है वो बरकरार रहेगी। मिसाल के तौर पर यहां देखिए मुस्तक़र्रुन, मुस्तक़र्रुन। अब यहां इस रा पर जब आप वक्फ करेंगे तो ये रा मुशद्दद है, यानी इस रा पर शद है। अब वक्फ की सूरत में शद भी बाकी रहेगी, लेकिन ये जो ऊपर पेश है ये पेश खत्म हो जाएगी और ये पेश जज्म में तब्दील हो जाएगी। मुस्तक़र्रु, वक्फ की सूरत में मुस्तक़र्र, मुस्तक़र्र, यानी रा के ऊपर जो शद है उसकी अपनी शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी। यहां अलामत नंबर 3 है छोटी मद। छोटी मद जो है इसकी ये अलामत हुआ करती है, और छोटी मद पर जब आप वक्फ करेंगे तो उसकी कैफियत ये होगी कि छोटी मद पर वक्फ करते हुए कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसे यहां देखिए इसकी मिसाल है इलैना इयाबहुम। अब यहां नून पर छोटी मद है। अब यहां जब आप वक्फ करेंगे तो यहां कोई तब्दीली नहीं करेंगे, छोटी मद अपनी हालत बरकरार रखेगी। छोटी मद को हम 3 दर्जे तक खींच कर पढ़ते हैं, तो इसको 3 दर्जे खींच कर वक्फ करेंगे। देखिए इलैना, यहां यानी वक्फ करते हुए मद करके फिर उसको छोड़ देंगे, इलैना इयाबहुम। और इसी तरह बड़ी मद पर वक्फ करेंगे, बड़ी मद की यह अलामत है, बड़ी मद पर भी जब वक्फ करेंगे तो उसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। देखिए यहां पर शक़्क़त, यहां पर अगर आप इस बड़ी मद पर वक्फ करना चाहते हैं, बड़ी मद को 5 दर्जे खींचकर ऊपर लेके जाइए और फिर यहां मद के बाद हमजा है, तो हकीकत में ये वक्फ हमजा पर हो रहा है, और हमजा पर चूंकि पेश है और पेश पर वक्फ की सूरत में उस पर जज्म लगा देते हैं, तो यहां आप यूं वक्फ करेंगे इधर समा, इधर समा। एंड पर जब हमजा पर हमजा साकिन हो या हमजा पर जब जज्म हो तो उसको झटका देकर पढ़ते हैं। तो यहां आपने यह ख्याल रखना है कि इधर समा, यहां पर जब आप बड़ी मद को ऊपर खींच कर लेके जाएंगे, उसको 5 दर्जे तक लंबा कर देंगे, तो एंड पे जो हमजा होगा वो हमजा साकिन होगा, और हमजा साकिन पर हमेशा झटका होता है, इसलिए मद को लंबा करके एंड पर उस पर जो है हम लोग वक्फ कर देंगे और झटका देकर पढ़ेंगे इधर समा।
اب آگے دیکھیے، عموماً ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر یہ گول تا جس کو تائے تانیث بھی کہتے ہیں، اس پر وقف کیسے کریں گے؟ تو میری طرف غور فرمائیے، گول تا پر اگر وقف کرنا پڑ جائے، یہ گول تا ہے ہا کی شیپ میں، مگر اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، تو یہ ہا ساکن میں تبدیل ہو جاتا ہے وقف کی صورت میں۔ وقف کی صورت میں گول تا ہا ساکن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے واجفتن، یہاں تال کے اوپر 2 پیش ہے، واجفتن یہ گول تا ہے، وقف کی صورت میں یہ ہا ساکن میں تبدیل ہو جائے گا، واجفہ واجفہ۔ اور اسی طرح یہاں دیکھیے بہت ساری لڑکیوں کا نام فاطمہ ہوتا ہے، تو فاطمہ جو ہے وہ اصل میں ہے فاطمہ تن، عربی میں لکھا جاتا ہے، آخر میں گول تا ہوتا ہے، تو یہ گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں تا کو ختم کر دیں گے اور اس کے اوپر پھر ہا باقی بچے گا، اس ہا کے اوپر ہم جزم لگا دیں گے، تو یہ وقف کی صورت میں ایسا ہوگا فاطمہ فاطمہ، اصل میں تھا فاطمہ تن اور واجفہ تن، تو یہ وقف کی صورت میں واجفہ فاطمہ یہ ہو جائے گا۔ تو ہم اب تک پچھلے لیسن میں ہم نے حرکات پر وقف کرنا سیکھا، اور اس لیسن میں اس سبق میں ہم نے علامات پر وقف کا طریقہ سیکھا ہے۔ اگر کوئی بھی سوال ہو یا آپ کو ہمارا سبق جو ہے وہ اچھا لگے یا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنے کمنٹ کیجئے، ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔